नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले 2 दिनों से एक बुक पढ़ रहे हैं जिसका विषय बहुत ही रोचक है, मन को वश में करने के उपाय। पिछले 2 वीडियो में हमने जाना अभ्यास, वैराग्य और नियम और मन के ऊपर कैसे हमें वॉच रखनी है इसके बारे में। आगे कह रहे हैं कि मन को अपने वश में करने के और भी कई उपाय हैं। जो पहले बताए वो आपको दैनिक दिनचर्या में उतारने हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे और बहुत मामूली से उपाय हैं जिन्हें हम थोड़े से प्रयास से भी अपने जीवन में समाहित कर सकते हैं। आगे कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं लेकिन फिर भी बहुत ही सामान्य हैं। इसके बारे में कह रहे हैं किसी एक तत्व का अभ्यास करना। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, जैसे हम देखते हैं, टेस्ट लेते हैं, छूते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों में से किसी भी एक इंद्री के थ्रू हमें अभ्यास करना चाहिए, जिनको हम योग क्रियाएं कहते हैं। वो कौन कौन सी योग क्रियाएं हैं? जैसे अगर हम आँखों का यूज़ करके कोई योग क्रिया करते हैं तो हम त्राटक करते हैं। त्राटक कैसे किया जाता है? या तो हम किसी पॉइंट को अपनी आंखों के सामने लगाते हैं और उस पर निरंतर देखते रहते हैं, या दीपक लगाते हैं, दीपक की ज्योति को हम निरंतर देखते रहते हैं जितनी हमारी आंखों की कैपेसिटी है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। फिर कानों से कैसे करेंगे? कानों से हम करते हैं जब हम कोई साउंड सुनते हुए ध्यान करते हैं, या हम दूर की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करते हैं, या कानों को बंद करके अपने अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयास करते हैं। इसी तरह जिह्वा का कैसे यूज करते हैं? मंत्र साधना करके, मंत्रों का पाठ करके। स्किन, जब हम ऐसी कोई पूजा करते हैं जिनमें हम सामग्री अर्पित करते हैं ना, पूजा सामग्री अर्पित कर रहे हैं, दीपक लगा रहे हैं, पूजा सामग्री चढ़ा रहे हैं, हवन इत्यादि कर रहे हैं, तो हम उसमें अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं। मानसिक जब भी करा जाता है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी चीजें भी आती हैं, इनका प्रयोग करके भी हम अपने मन को एक स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य ये है कि मन को थोड़ी देर के लिए किसी एक पर्टिकुलर काम में लगाया जाए और इस टाइम को, इस समय को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, जिससे समय के ऊपर एक बंदिश आए। उसे पता हो कि इतने समय मुझे यही काम करना है, इसी काम में संलग्न रहना है। जब हम मन को कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए केंद्रित कर पाते हैं, उस पर नियंत्रण पा पाते हैं, तब हम धीरे धीरे उसके इस नियंत्रण का समय हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं मानस पूजा और ध्यान, जो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले ध्यान में सम्मिलित है। मानस पूजा में क्या होता है कि हमारे जो इष्ट हैं, मान के चलते हैं जो संसार में कई लोगों के अपने बहुत इष्ट गुरु होते हैं, या कोई देवी देवता होते हैं, वो उनसे बहुत हृदय से कनेक्टेड रहते हैं। कोई कृष्ण से बहुत कनेक्टेड है, कोई राधा जी से बहुत कनेक्टेड है, कोई शिव से बहुत कनेक्टेड है, कोई माँ पार्वती से बहुत कनेक्टेड है, माँ दुर्गा से बहुत कनेक्टेड है। अगर ऐसा भी कुछ है तो इस पुस्तक में लिखा गया है, तो भी आपके लिए ये मार्ग सरल हो जाता है। कैसे सरल हो जाता है? जो भी स्वरूप आपको पसंद हो, उस स्वरूप की आप मानस पूजा करें। थोड़ी देर के लिए एकांत में बैठें, उस स्वरूप को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारें। जिस भी स्वरूप को अपने मन में अपने बसा रखा है, उस स्वरूप के साथ कुछ समय बिताने का प्रयास करें। ऐसा करने से भी मन धीरे धीरे आपके वश में आने लगता है और आपकी बात सुनने लगता है। इन्होंने बताया है इस बुक में कि मूर्ति का जब हम ध्यान करते हैं, तब हमें उस मूर्ति का, अगर आपके घर में आपके इष्ट की मूर्ति है, उस मूर्ति के ध्यान में हमें इतना संलग्न हो जाना चाहिए कि हमें कुछ और ध्यान ही ना रहे। कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, वो एनर्जी के स्वरूप में है, तो फिर मूर्तियां क्यों हैं? मूर्तियां इसलिए हैं क्योंकि हमें आरंभ तो आकार से ही करना पड़ता है, क्योंकि हम अधिकतम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। हम हर चीज को उसके आकार, प्रकार, कलर इस तरीके से समझते हैं, अपनी इंद्रियों से समझते हैं। तो हमें अगर परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझना है, तो पहले हमें उसको साकार रूप में समझना पड़ेगा, उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। इसीलिए मूर्ति पर पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करें। ऐसा आप आंख बंद करके और आंख खोलकर भी कर सकते हैं, या अपनी कल्पनाओं में भी आप अलग अलग तरीके की कल्पना अपने इष्ट की, अपने परमात्मा की, अपने किसी भी देवी देवता की कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने कई
कई सारे पॉइंट बताए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि कुछ मल होते हैं, यानी कि गंदगी, जैसे हमारे शरीर की गंदगी होती है, पसीना होता है, स्मेल आ रही होती है, वायु होती है, तो इस तरीके से मन का भी कुछ गंदगी होती है जो निकलती रहती है। ठीक है, हमें शरीर की गंदगी साफ करने के कई तरीके पता होते हैं, हम शरीर को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। ऐसे ही आगे के उन्होंने कुछ चैप्टर्स में बताया है कि मन को डिटॉक्सिफाई करने के भी कई तरीके हैं जो कि बहुत आसान है, बस हमें उनका नाम पता होना चाहिए और कैसे उस टॉक्सिन को हम अपने मन से बाहर निकालेंगे वो पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर इस जो आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे की जो व्याख्या उन्होंने की है, उसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप इस पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहे हैं संसार में जितने भी सुखी लोग हैं उनसे प्रेम करने से चित्त का, मन का ईर्ष्या मल दूर होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो लोग हमसे आगे होते हैं, जो लोग हमसे ज़्यादा सफल होते हैं, हर फील्ड में हमसे आगे होते हैं, हम हमेशा उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे हमें जलन होती रहती है। ये मानव का स्वभाव है। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो लोग आपसे आगे हैं, जो लोग आपसे सुखी हैं, उनके साथ आप प्रेम करें तो क्या होगा, आपके मन का जो ईर्ष्या मल है वो दूर होगा और जो आपकी जलन की अग्नि है वो बुझ जाएगी। फिर बता रहे हैं अपकार रूप चित्तमल। अपकार रूप चित्तमल का मतलब क्या होता है कि जितने भी दुखी प्राणी हैं, हम जो भी हमें लगता है कि ये दुखी है, या कभी हमारे साथ भी एक्सपीरियंस होता है कि हम जब दुखी होते हैं, उस दुख में हम किसी को फ़ोन लगाते हैं या हम उस दुख में किसी के पास जाते हैं, पर्टिकुलर उस समय में वो व्यक्ति हमें इग्नोर करता है और हम भी ऐसा ही करते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना, जब आंसुओं को आपके शरीर, आपकी आंखों में ही स्थान नहीं मिल रहा तो दूसरा उसको क्या स्थान देगा। तो दुखी लोगों से हर कोई दूर रहना पसंद करता है। तो दुखी लोगों से घृणा करना कौन सा मल कहलाता है? इसके अलावा भी कुछ और मन के मल हैं जिनके बारे में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग जुड़े रहिए। और जिस अच्छे तरीके से, जितने जिज्ञासा के साथ आप इन वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे आप सभी की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। तो आगे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे हम बात करेंगे मन के और मैल और मल के बारे में। थैंक यू सो मच।